प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनावों को लेकर जहां एक और प्रचार प्रसार चल रहा है, वहीं अब नेताओं ने डेरों और मठों का जो है जाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा दोनों ही राजनीति में डेरों में जाने का सिलसिला कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है, क्योंकि बहुत सारे प्रभावशाली जो डेरे हैं वो हरियाणा में हैं, कुछ पंजाब में हैं। और अगर हरियाणा की बात करें तो डेरा सच्चा सौदा साल 2017 में बहुत ज्यादा सक्रिय था। आपने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी कि बहुत सारे वहां पे राजनेता पहुंचते हैं आशीर्वाद लेने के लिए चुनावों के समय में, और कुछ मठों पर भी पहुंचते हैं। इस वक्त अगर बात करें तो भले ही डेरा सच्चा सौदा ने अपने जो राजनीतिक विंग है उसे भंग कर दिया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डेरे हैं जहां पर अभी भी जो राजनेता है वो जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आशीर्वाद लेते हैं। चाहे हम डेरा राधा स्वामी की बात करें या फिर और जो डेरे हरियाणा में है, क्योंकि खासकर बहुत ज्यादा प्रभाव इन डेरों का पड़ता है। क्योंकि आपको इसमें एक और चीज भी बताने वाली खास बात यह है कि जब डेरों में जाया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है, तो वहां पर संपर्क साध के उन वोटर्स को, उन अनुयायी को अपने साथ जोड़ा जाता है, ताकि एक संबंधित पार्टी के या फिर एक संबंधित जो उम्मीदवार है उसके पक्ष में वोट डाले जा सके। डेरा सच्चा सौदा द्वारा राजनीतिक विंग भंग किए जाने के बावजूद विभिन्न दलों के नेता जहां निरंतर डेरे में हाजिरी लगा रहे हैं, वहीं डेरा राधा स्वामी दिनौद और डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास, लक्ष्मणपुरी डेरा, गोकर्ण, बाबा मस्तनाथ मठ से आशीर्वाद पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। डेरा सच्चा सौदा ने पिछले लंबे समय से राजनीतिक विंग भंग कर रखी है, लेकिन फिर भी उम्मीद रखने वालों को डेरे से समर्थन मिलने की उम्मीद बरकरार है। साल 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कई नेता डेरा की कृपा से विधानसभा चुनकर पहुंचे थे। प्रदेश के सबसे बड़े और प्रभावशाली डेरों में सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा का नाम आता है। इसके मुखी गुरमीत राम रहीम साल 2017 में विभिन्न दोषों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हाल ही में 10वीं बार पैरोल पर आए राम रहीम हालांकि फिर जेल लौट चुके हैं, लेकिन डेरे में नेताओं का पहुंचना निरंतर जारी है। इनमें हर छोटी बड़ी पार्टी के नेता शामिल है। डेरे की ओर से अभी किसी की तरफ इशारा नहीं किया गया है। चुनाव प्रचार में काफी समय है। इसी तरीके से डेरा राधा स्वामी दिनौद और डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास भी काफी प्रभावशाली डेरा माना जाता है। डेरे के अनुयायी दुनिया के 90 देशों में फैले हुए हैं। हालांकि ये डेरा किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता। डेरे को मानने वालों में दलितों की आबादी बहुत अधिक है। यही वजह है कि डेरा प्रमुख का आशीर्वाद लेने हरियाणा, पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचते रहते हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आ चुके हैं। निरंकारी डेरे का जीटी रोड बेल्ट के अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत समेत कई जिलों में खास प्रभाव है। रोहतक का लक्ष्मणपुरी डेरा भी काफी बड़ा है। डेरा के गहनशीन जूना अखाड़ा के बाबा कपिलपुरी महाराज के लाखों अनुयायी पूरे प्रदेश में है। माना जाता है कि प्रदेश की 2 दर्जन सीटों पर इस डेरे का प्रभाव है। रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ का हरियाणा और राजस्थान में खासा प्रभाव है। नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबा बालकनाथ इस समय गद्दी पर विराजमान है और राजस्थान के तिजारा से भाजपा के विधायक है। योगी आदित्यनाथ भी नाथ संप्रदाय से है। यादव समाज से आने वाले बालकनाथ का प्रदेश की अहीरवाल, बेल्ट, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रोहतक में काफी प्रभाव माना जाता है। रोहतक में स्थित पुरी धाम, सांपला में डेरा कालीदास महाराज, सतजिंदा कल्याण डेरा, सती भाई साईं दास और कलानौर में स्थित डेरा बाबा ईश्वर शाह का अच्छा खासा प्रभाव है। मौजूदा विधानसभा चुनाव में डेरा और मठों से जुड़े 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें बरवाला से महामंडलेश्वर दर्शनगिरी, पानीपत शहर से अग्निवेश, जिलाना से सुनील जोगी, पृथला से अवधूत नाथ, चरखी से कर्मयोगी नवीन, तो शाम से बाबा बलवान नाथ लड़ रहे हैं। इसके अलावा बाबा भूमन शाह डेरे के सेवादार बलदेव कुमार एलनाबाद और गुरुद्वारा बेगमपुरा ट्रस्ट के सतनाम सिंह अंबाला सिटी से चुनाव मैदान में उतरे हैं। हालांकि मतदान से एक दिन पहले कहा यह जाता है कि डेरों और मठों में से एक गुप्त संदेश अपने अनुयायी को भेजा जाता है और उसमें देखा जाता है, कहा भी जाता है कि आखिर किस पार्टी को वोट करना है। लेकिन इसके तहत एक खास बात का ध्यान देखा जाता है कि आखिर हवा किसकी है, यानी कि प्रदेश में सरकार किसकी बनने वाली है, क्योंकि डेरे को हमेशा
राजनीतिक तौर पर तो कोई भी दल या कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर समर्थन लेता नजर नहीं आता, लेकिन आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनेता जो हैं वो वोट्स के लिए कुछ भी करते हैं। तो ऐसे में डेरों और मठों में जाना लगातार जारी रहता है। खुले में समर्थन नहीं, लेकिन फिर भी एक मांग उनकी डेरों से हमेशा रहती है कि अपने लाखों प्रशंसकों को उनके लिए वोट की अपील की जाए और उसे नाम दिया जाता है कि डेरे से आशीर्वाद लिया गया है। हालांकि इस बार डेरे का प्रभाव पड़ता है या नहीं, ये आने वाली 8 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि 8 तारीख को रिजल्ट निकलेंगे और उसमें वोट प्रतिशत का कितना प्रभाव पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी।